हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एम मैथ्स में। जैसा कि अब हम डिफरेंशिएशन का पहले टॉपिक हमारा चल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो टाइप 1 का सारा सवाल बनाए और बच्चों को टाइप 1 बनाने दिए थे, तो टाइप 2 पहले बना लेंगे, फिर हम जो है कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का जो डाउट है उनका क्लियर करेंगे। तो बारी बारी से आप भी सवाल बनाइए, चाहे एनसीईआरटी का बनाइए या अदर बुक का बनाइए। बना करके यदि इसमें कोई दिक्कत है तो हमें टेस्ट कीजिए सर कि हाँ ये दिक्कत है। बाकी जो भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सर कि टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 का सवाल दो तरीके से बनाएंगे हम। इससे अगला वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे लॉगरिथम, तो लॉगरिथम में जो कि हम लोग उस लॉग के मदद से भी बनाएंगे और अभी 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 विदाउट लॉग के मदद से बनाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग उस दिन बताए थे तुम लोग को कि हम बताए थे कि इम्प्लिसिट का ये खासियत है कि आंसर कहाँ से देगा, यही छोड़ देगा या जो दिया हुआ उसका यूज करेगा, वो जो दिया हुआ उसका यूज करेगा। अब यहाँ से ये जो सवाल है अभी जो बताएंगे हम आपको, उसको दो तरीके से बनाना है हमको, एक लॉग के मदद से एक विदाउट लॉग। अभी तो लॉग पढ़े नहीं है, तो इस सवाल को 2018 में एक अंक में भी पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी, 5 अंक में भी सेम सवाल को। अब देखो कैसे बनाना है। तो दोनों तरीका है हमारे पास कि एक अंक वाला ऑब्जेक्टिव पूछा है तो कैसे बना दे डायरेक्ट सवाल को। ठीक है, तो चलो पहला एग्जाम्पल कितना है हमारे पास, 8। एग्जाम्पल 8 का देखो सवाल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 8 बहुत ही मजेदार सवाल है सर, पूरा आराम आराम से चलना है और एक बार सीख जाओगे चलते रह जाएगा। तो चलो बोलो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है हमें। यदि हाँ यदि क्या दिया हुआ बताइए तो। हाँ x प्लस वाई, हाँ m प्लस एन, ओहो ओहो ओहो, यहाँ दिया m प्लस एन, एक्स पे पावर m y पे पावर n, और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रूफ करने के लिए क्या है, या फिर y बाई एक्स प्रूफ करना है क्या। हाँ तो इसका देखो अब तुमको इसमें कुछ कुछ सवाल हम एक्स्ट्रा दे देते हैं जो चैप्टर में है तुम्हारा। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत मज़ेदार बात है ये बहुत मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ क्या है कि देखो यहाँ जो प्लस में है वही यहाँ है, तो अगला सवाल तुम्हें ये दे सकता है x माइनस वाई एम प्लस एन बराबर में कितना, x पे पावर m y पे पावर x प्लस वाई पे पावर कर क्या कर दिया हम 7, तो x पे पावर 5 y पे पावर क्या कर दिया हम 2। इस हाँ सवाल हो गया। फिर कर दिया क्या x प्लस वाई पे पावर कितना कर दिया हम, चलो 4 कर दिए या चलो 5 कर दिए, तो यहाँ x पे पावर 3 और y पे पावर कितना कर दिए हम 2 कर दिए। और ऐसा सवाल आपको टाइप 2 का जैसे ही शुरू करोगे, टाइप 1 कहाँ तक था 7, 8 का सवाल करोगे, 8 में शायद 4 सवाल है। देखो टाइप 1 चैप्टर में देखो, हाँ 4 सवाल है। कितना है टाइप 2 में, कितना शुरू है 4 में ना, 4 में कितना सवाल है देखो, 4 में 4 सवाल है, 5 सवाल, पांचों का देखो यही पैटर्न है। देखो पांचों देखो ये पैटर्न है, देख लो देखो पांचों सेम सब सवाल देखो। पहला सवाल क्या कह रहा है ऊपर वाला, और बोलो है ये, तो इसी तरह का सवाल हुआ, इसका मतलब हम सवाल पकड़ लिए। तो पहला बात तो ये है कि इस तरह का सवाल रहेगा पूरा पूरा। अब इसको बनाने का क्या तरीका, अभी बताए हम कि सर हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक लॉग के मदद से एक विदाउट लॉग। लॉग तो ये पढ़ाए नहीं हम, तो चलो अभी जो तुमको आता है वही काम करते हैं। तो तुमको क्या, हाँ विदाउट लॉग, तो तुमको क्या आता है सर, हमें आता है कि सर दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर है ना, हाँ अवकलज करने पर, तो डी सी विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स है ना। अब बताइए सर ये तो x प्लस वाई पावर n हो गया टोटल, तो ये यहाँ आएगा, ये टोटल n है ना अभी, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई पे पावर m प्लस एन माइनस 1। क्लियर बात। अब इसका x का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब आइए सर u इंटू वी से, तो m चलो हाँ चलो x पे पावर m रहने दे, n y पे पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये किसका हुआ, x पे पावर m को रहने दिए क्या, y पे पावर n का, फिर क्या प्लस y पे पावर, चलो सर हम ऐसे लिख दे
कि एम एक्स पे पावर एम माइनस वन इंटू वाई, कोई दिक्कत है? वाई पे पावर कितना था? एन। अच्छा वाई पे पावर एन तो होगा ही, वाई पे पावर एन। बोलिए यहाँ तक समझ में आया ही नहीं आया? कोई दिक्कत है? सेम सवाल, वहाँ क्या था, अंक रहता था तो अंक में अंक माइनस हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं है तो जैसा है वैसा रह जाएगा सर। बोलिए ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं साहब? नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर देते हैं। अच्छा सेपरेट से पहले एक दो चीज़ें सिखाते हैं आपको हम, इतना बोझ नहीं आपको ढोने देंगे हम, है ना, यही तो खासियत है सर। लेकिन तुम्हारा सवाल होगा सर आप ऐसे कैसे कर दिए, तो हम सिखा रहे हैं ना तुमको। तो बताओ इसको मान लेते हैं हम क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो सर m प्लस एन इंटू एक्स पावर एक्स प्लस पावर इतना इतना, यदि हम x प्लस वाई लिख दें किसको दिक्कत हुआ? सर 2 पे पावर x प्लस वन है, ठीक है। चलो एक लाइन और, माइनस वन है, इसका मतलब है 2 पे पावर x बाई 2 है ना, बताइए। तभी तो इसका पावर यहाँ आया तो माइनस हुआ है। तो सर यही चीज को हम इस लेवल पे दिखा रहे हैं, इतना पे पावर इतना माइनस वन, इसका मतलब इसका ही नीचे ये होगा, इसका मतलब सेम है, तभी तो यहाँ जाकर के माइनस हुआ है। बोलिए हम सक्षम है सर आपको समझाने में? आप समझने में सक्षम है? चलिए सर ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आइए सर यहाँ एक काम करते हैं हम, एन एक्स पे पावर एम वाई पे पावर एन बाय वाई, कोई दिक्कत? ये माइनस वन था ना, नीचे वाई आएगा, यही तो जाएगा वहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ कितना m एक्स पे पावर m वाई पे पावर n बाय एक्स, यही तो x पे पावर वन है, वन जाएगा तो माइनस होगा ही नहीं होगा। बोलिए इस लाइन में तकलीफ है नहीं ना? है तो पूछो, बढ़े तब आगे। चलिए सर बढ़ते आगे। अब तुम थोड़ा सा दृष्टिकोण बोर्ड पे डालो, बोर्ड पे डालो तो देखो तुमको ये चीजें दिख रहा है, ये किसके बराबर है? इसका मतलब इसके जगह ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। बस यहीं से सवाल का एक जो बदतमीजी होता है वो शुरू होता है कि सर आप क्या लिख दिए, एक्स पे पावर m इंटू वाई पे पावर क्या लिख दिए n, और ऊपर में कितना x प्लस वाई, और यहाँ कितना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहाँ उसके उस तरफ ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से क्या। अब आइए सर यहाँ से x पर m y पर n, x पर m y पर n कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो x पर m y पे पावर n, तो यहाँ क्या बचा n अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ कितना बचा सर, हाँ m अपॉन x हो गया। ये कोई दिक्कत सर? बोलिए सर नहीं। अब बोलिए साहब यहाँ ब्रैकेट में दिखा सकते हैं हम लोग क्या, कितना से, समीकरण एक से। अब बताइए ये से ये कैंसिल हुआ, होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो क्या बचेगा बताइए, तो इसका मतलब इतना बटे इतना है, ये इसके साथ गुना करेंगे, ये इसके साथ गुना करेंगे क्या, आखिर डी वाई पर डी एक्स को चाहिए हमें सेपरेट करना होगा। तो बताइए सर क्या होगा, m प्लस एन बाई कितना x प्लस वाई, इतना गुना एक इतना ही प्लस फिर कितना डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ कितना m प्लस एन बाई कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा n अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, हाँ इतना हो गया, कोई दिक्कत? अब या तो इसको इस तरफ कर दे या इसको इस तरफ कर दे, कोई दिक्कत वाली बात? क्या करें, नेक्स्ट पेज जाए, नहीं थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, यहाँ आते फिर हमें देखना पड़ जाएगा ना नेक्स्ट पेज में क्या क्या लिख रहे हैं हम। अच्छा इतना रहने देते हैं हम, इसी को उस तरफ लेकर चल जाते हैं। चलिए सर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स देते जाइएगा, क्या हो जाएगा यहाँ m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एन अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स इजिकल टू एम बाई एक्स माइनस एम प्लस एन
एक्स प्लस वाई। क्या यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा बताइए सर? हाँ, तो क्या मिल जाएगा हमें? एलसीएम ले लें एक साथ। चलो, काहे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन को हम मुश्किल में डालेंगे। इतना बचेगा, इतना बचेगा, बोलिए। और फिर इधर वाले का एक्स प्लस वाई, एक्स जाएगा, ये गुना इतना, तो क्या हो गया? एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, ये गया, इसके साथ माइनस का एम एक्स माइनस का कौन? एक्स एन। बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइए कौन जाएगा? एम एक्स गया। ठीक है, चलिए सर, थोड़ा सा और। अब बताइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम लिया जाए, एक्स प्लस वाई इंटू में क्या? वाई, ये सी गया, वाई से गुना होगा, तो कितना? एम वाई प्लस एन वाई माइनस, हाँ, माइनस क्या हो जाएगा? ये सी जाएगा, एन एक्स माइनस एन वाई, क्या है? इधर क्या हो जाएगा? एम वाई माइनस एन एक्स या एक्स एन, अपन में कितना? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, यहाँ कौन जा रहा है? अच्छा, एन वाई यहाँ से गया, एक लाइन और सही। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एम वाई माइनस एन एक्स, फिर यहाँ कितना? ये से ये जा रहा, नहीं जाएगा? यस सर, यहाँ कितना बच जाएगा? इतना। और फिर यहाँ कितना? एम वाई माइनस एन एक्स बाई कितना एक्स। देखिए तो ये दोनों सेम है ऊपर में, है या नहीं है बताइए? तो इसका मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? ये बताइए, क्या ले सकते हैं हम लोग? यस सर, तो इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स। बोलिए, समझ में आया ही नहीं आया? कितना मज़ेदार बातें हैं। और ये मज़ेदार बातें कहाँ से शुरू होता है? जहाँ हम क्या कर पा रहे हैं, उसके जगह ये वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, जो क्या क्या हमें पहले से सवाल में दिया हुआ है। बोलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ वही हम उसी तरह से डिफ्रेंशिएट किए जो फॉर्मूला था उसका। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ क्या किए, इसके जगह क्या किए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन में व्यवस्थित कर दिए सबको, और फिर इसके जगह जो वैल्यू दिया हुआ था इतना, इसके जगह इतना रख दिए हम। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आया ही नहीं आया? उम्मीद है सर आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और ये इसको आपको पूछा कितना अंक में? 5 अंक में, और इसी को पूछा ऑब्जेक्टिव में भी। तो अब ये चैप्टर में सवाल है, इस तरह का जितना भी सवाल है, 4 में से जितना भी सवाल है, क्या सब बना लोगे आप लोग? इस तरह से वीडियो वॉच करके बार बार जो है कि आराम से नोट करते जाइएगा, या नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बोलो, क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कितना है? एग्जाम्पल 9। चलिए सर, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 9 में बताओ तो थोड़ा सा। यदि sin y इक्वल टू, चलिए हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल कितना? 9। एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है कि यदि साइन वाई, चलिए सर, साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई। ओहो, बहुत मज़ेदार सवाल। कैसा सवाल? बहुत मज़ेदार सवाल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, नहीं ए प्लस वाई, हाँ, ए प्लस वाई अपॉन में कॉस, साइन ए रखा है, चलो साइन स्क्वायर साइन ए। ठीक है, बहुत 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 मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात। समझिएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। हम तो बार बार कह रहे हैं इस बात को कि हमें जो है कि जो प्रूफ करना है, और इम्प्लिसिट में ये खासियत है हमारा कि जो भी चलेगा उसका उपयोग करेंगे हम। तो सर आइए हम पहला ये करते हैं कि अब इतना तो पता है सर कि दोनों तरफ हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए सर, तो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स को रहने दिए हैं, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ए वाई, और ए का 0 और वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ गलती नहीं करना है ना,
अब प्लस एक्स का 1 हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, इतना का इतना ही रह जाएगा। ठीक है सर, बोलिए सर। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा कि कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, चलिए ये इधर प्लस में है, माइनस हो जाएगा इधर, तो एक्स कॉस एक्स ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब फिर हम इसे क्या ले सकते हैं कि सर हाँ कॉमन ले सकते हैं, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा हमारे पास कि कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई बराबर में कितना ए प्लस वाई। अब तुम ये देखो थोड़ा सा सवाल में अच्छे से नज़र डाल के कि सर यहाँ तो हो गया, एक लाइन और तुमको फ्रेश करते हैं ताकि तुम्हें और चीज़ें और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि साइन ए प्लस वाई उनमें कितना ले सकते हैं कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ऐसा ले सकते नहीं सकते बताओ। अरे ये गुना था कि क्या हो गया, वाह ये तो आंसर हो गया सर। लेकिन हम आपको बताए थे इम्प्लिसिट में क्या करने के लिए देगा आपको अधिकांश मात्रा में सवाल, प्रूफ करने के लिए। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है ये ना, बोलिए ना सर। Yes, sir. लेकिन आ तो ये रहा है, अब दिमाग लगाना जो दिया हुआ है, तो बताओ जहाँ प्रूफ करना वहाँ कहीं भी एक्स दिख रहा है एक्स्ट्रा, क्या एक्स दिख रहा है कहीं, इसका मतलब ये एक्स नहीं दिखना चाहिए, बोलिए ना सर। इसका मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम तो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई होगा, बोलिए ना सर। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग साइन वाई अपॉन कितना साइन ए प्लस वाई। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ही नहीं आया, बताओ बढ़िया से या कम सम, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब ये बताओ सर कि हम इस x के जगह पे तो